वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम इंडस टावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ भी चेक करने वाले। इंडस टावर स्टॉक के लिए जो मजे की न्यूज़ आई है वो भी यहाँ पे हम चेक करेंगे डीपली में। तो इंडस टावर स्टॉक में यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 2 मंथ में गिरावट के बाद रिसेंटली जो 200 टू 220 लेवल के बीच में ट्रेडिंग कर रहा है। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट भी नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इंडस टावर स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो इंडस टावर कब अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, कहाँ पे कब ब्रेकआउट मिल सकता है और कब अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो पिछले 1 मंथ की बात किया तो 1 मंथ में भी देख सकते हो 220 टू 200 लेवल के बीच में ज़्यादा का ट्रेडिंग हो रही है। और 6 मंथ में भी देख सकते हो तकरीबन जैसे यहाँ पे 240 को ब्रेकआउट मिला था तो और गिरावट देखने को मिली थी। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम चार्ट के ऊपर भी नजर डालोगे तो बहुत ऊपर से यहाँ पे गिरावट होते हुए नजर नीचे आ चुका है यहाँ पे इंडस टावर स्टॉक। 5 ईयर्स का भी नजर डालोगे तो यहाँ पे आप देख सकते रिसेंटली 5 ईयर्स का नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि पिछले साल 2020 से आ चुका था। तो यहाँ पे इंडस टावर के लिए भी न्यूज़ देखेंगे पहले। तो इंडस टावर की जो न्यूज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईटी में यहाँ पे न्यूज़ आ चुके हैं। तकरीबन अ क्लासिक मर्जर विदाउट अ सिंगल पिंक स्लिप सेज इंडस टावर सीईओ बिमल दयाल ऑन भारती इंफ्राटेल मर्जर। तो भारतीय इंफ्राटेल के साथ मर्जर करने के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस टावर के जो सीईओ है उन्होंने कहा है विदाउट अ सिंगल पिंक स्लिप अ क्लासिक मर्जर विदाउट अ सिंगल। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो 5G का स्पेक्ट्रम अभी आ रहा है, बातें चालू है, उसके ऊपर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मर्जर की बात भी आ चुके हैं सामने। तो उसके ऊपर से दूसरा जो न्यूज़ है वो भी देख सकते हो, वर्स्ट इज ओवर इंडस टावर टू एक्सप्लोर रेवेन्यू ऑप्शंस सीईओ बिमल दयाल। दूसरी बात भी उन्होंने कही है कि तकरीबन वर्स्ट खत्म हो चुका है, इंडस टावर यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे उसके ऊपर काम कर रहा है। अंडर द इंस्ट्रक्शन पैकेज Vodafone Idea needs to make regular payment, else Indus can draw on the 440 crore residual amount from Vodafone Group stake sale in the tower company, which netted the UK measure over 3,800 crore। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अंडर द कंस्ट्रक्टिंग पैकेज जो वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलर पेमेंट नहीं किया, तो वो लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 440 करोड़ का रेसिडेंशियल जो अमाउंट है वोडाफोन ग्रुप के स्टेक का, वो वहाँ पे आप देख सकते वो यहाँ पे आप देख सकते उसको उन ओवरऑल वो लेने के चांसेस लेने की बातें चालू है यहाँ पे। तो बाकी के डिटेल भी देखेंगे वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए, जैसे कि इंडस टावर के लिए देखेंगे। जैसे कि चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो चार्ट एनालिसिस में भी देख सकते हो जैसे कि जो 200 लेवल जो है सपोर्टिव लेवल है यहाँ पे इंडस टावर स्टॉक के लिए। देखा जाए तो मंथली चार्ट फ्रेम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 से यहाँ पे आया था, फिर यहाँ पे बाउंस बैक किया था 2020 में यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे 2015-16 में देख सकते हो कि एक अच्छी मूवमेंट की थी। ये रैली के बाद यहाँ पे फिर से गिरावट देखने को मिली। तो रिसेंटली गिरावट के बाद रिसेंटली 200 लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो 200 लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 को ब्रेकआउट देता है तो और गिरावट हो सकती है नीचे। पर यहाँ पे 200 लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल बनी है यहाँ पे आप देखते हैं इंडस टावर स्टॉक के लिए। तो यहाँ से बाउंस बैक भी करेगा ऊपर के साथ तो 240 लेवल तक जा सकता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस लेवल है। तो डेली चार्ट में भी चेक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडस टावर स्टॉक के लिए डिटेल्स। तो डेली चार्ट पे मैं देख सकते हो कि जैसे 200 लेवल सपोर्टिव एक्ट हो रही थी, बीच में ब्रेक भी किया था तो फिर से रिकवर हो चुका है। और इस मंथ का जो बात किया तो इस मंथ में मंथली पीरियड के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है इंडस टावर स्टॉक, जो कि अच्छी बात है कि नीचे आता है तो भी मंथली पीरियड जो है स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा इंडस टावर स्टॉक के लिए, और वही से बाउंस बैक होने के लिए भी चांसेस दिखाई दे सकते हैं ऊपर के साइड में। तो इंडस टावर स्टॉक के बाकी के डिटेल भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस टावर के यहाँ पे आप देख सकते थे कि मार्केट कैप पे 54,000 करोड़ के पी रेशियो जो है अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा खासा पी रेशियो दिखाई दे रहा है 8.53 का। बुक वैल्यू है 82.2 पे। डिविडेंड भी देख सकते हो कि 9.98% का डिविडेंड भी है यहाँ पे इंडस टावर स्टॉक का। तकरीबन यहाँ पे डिविडेंड भी बढ़िया है, ROC 25% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 33% की। तो फेस वैल्यू ₹10 का है। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है 19,726 करोड़ का लोन है अभी भी, और जो प्रॉफिट हो चुका था 6,373 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका था इस साल में। ईपीएस की बात किया तो 23.6 का ईपीएस है। सेल्स की बात किया तो 27,700 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हो चुका था, और जो टोटल एसेट्स है 47,000 करोड़ के ऊपर। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासे, पर वो यहाँ पे चिंताजनक बात है जो कि प्रोमोटर होल्डिंग में शेयर्स प्लेज है 31.2% के। एक साल में भी देख सकते हो 18% की गिरावट देखने को मिली है।
तो बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स की भी बात देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो चीज़ें अच्छी है देखी जाए तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छा खासा दिया है, 22% एवरेजली है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो पिछले 3 सालों में अच्छी ROE भी दिया है। और यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी है वो अच्छा मेंटेन किया है। तो बाकी के डिटेल भी देखेंगे। पहले यहाँ पे टिकट है पे हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की चीज़ें देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो करंट प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। आरओई वर्सेस एफडी रेट की बात की जाए तो यहाँ पे बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न दे देता है, सॉरी बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न देता है। डिविडेंड रिटर्न की बात की जाए तो एक अच्छा डिविडेंड रिटर्न भी ऑफर कर लेता है। एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ओवरऑल जोन में नहीं है, तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है ए स्टॉक के अंदर। तो उसी के साथ यहाँ पे देखा जाए तो बेसिक के साथ प्रो चीज़ें भी देखी जाए तो प्रो में भी देख सकते हो कि डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो है आने वाले 12 महीनों में लो रहने के चांसेस है। क्वालिटी चेक्स में देखा जाए तो अमंग द टॉप परफॉर्मेंस है, और ग्रोथ स्कोर में भी देखा जाए तो अमंग द टॉप परफॉर्मेंस स्टॉक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री की बात की जाए तो अमंग द टॉप परफॉर्मेंस है दोनों में भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी चेक्स में भी और ग्रोथ स्कोर में भी। लार्ज कैप का स्टॉक के मीडियम रिस्क के स्टॉक के अंदर फोरकास्ट पे नजर डाली जाए तो फोरकास्ट में देख सकते हो 23 एनालिस्ट की राय ली गई थी, उनमें से यहाँ पे सिर्फ 39% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो बाकी के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं करे। पर प्राइस फोरकास्ट की बात की जाए तो हायर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, तो आने वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं साल में यहाँ पे जो फोरकास्ट रिपोर्ट है वो 341 पे प्राइस जाने के चांसेस है। एक साल में तकरीबन एक अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 69% अप जाने के चांसेस है करंट प्राइस से। और यहाँ पे देखा जाए तो बाकी के डिटेल जैसे कि न्यूज़ की बात किया तो न्यूज़ तो हम लोगों ने देखी थी। तो इंडस टावर के जो सीईओ ही है वो यहाँ पे आप देख सकते भारतीय इंफ्राटेक के साथ मजे की बातचीत यहाँ पे चालू है। तो बाकी के डिटेल देखे जाए होल्डिंग की, होल्डिंग में देख सकते हो तो हमने होल्डिंग की बात की जाए तो प्रोमोटो होल्डिंग में यहाँ पे आप देख सकते 67 में से 46% अनप्लेस्ड है, बाकी के जो 21% है शेयर्स प्लेस्ड है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते चिंताजनक बात है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल की बात की जाए तो 2.24% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की बात की जाए तो 28.23% है। और रिटेन यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक होल्डिंग 1.35 जो कि बहुत ही कम है। तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है। सिर्फ यहाँ पे जो बात है वो प्रोमोटर होल्डिंग में शेयर्स बहुत सारे प्लेस्ड है। तो बल्ड डील की बात किया तो करंटली कोई बल्ड डील नहीं हुई है रिसेंट मंथ्स में। तो बाकी के डिटेल देखे जाए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेयर कंपैरिजन में देख सकते हो दो ही चीज़ें हैं जैसे कि इंडस टावर और सुयोग टेलीमेटिक्स, और दोनों में बहुत सारा फर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 54,000 का मार्केट कैप है एक का, और एक का है 387, मीन्स बहुत सारा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो दोनों भी कंपनी अच्छे प्रॉफिट में दिखाई दे रहे। सेल्स की बात की जाए तो इस क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में 7,000 करोड़ के ऊपर सेल्स हो चुके थे। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 4,000 का पिछले साल से भी अच्छा और लास्ट क्वार्टर से भी अच्छा प्रॉफिट निकाला था। जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1828 करोड़ का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ता हुआ चला गया है। 650 से 74, 733 से 979 से 1364, फिर 1415, फिर 1558, 1571, और अभी रिसेंटली मार्च क्वार्टर में यहाँ पे 1828। तो यहाँ पे आप देख सकते रिटर्न ऑन इक्विटी भी सॉरी ईपीएस जो है वो भी अच्छा खासा ग्रोथ पकड़ा है। तो पीएनएल देखा जाए तो 4 क्वार्टर का मिलकर यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है इस साल का वो देख सकते हो सेल्स यहाँ पे दुगने हो चुके हैं, और प्रॉफिट भी देख सकते हो दुगना होने के चांसेस है 2 गुना ज़्यादा। यानी कि देख सकते हो कि देखा जाए तो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 सालों से यहाँ पे बढ़ते हुए ऊपर चला गया है। पिछले साल था 3,779, इस साल है 6,373 करोड़ का। ईपीएस भी देख सकते हो 23.65 का हो चुका है, बढ़ चुका है। बैलेंस शीट पे भी नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट में देख सकते हो जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे देख सकते हो जीरो हो चुके 2277। लास्ट ईयर यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट थी 2271 करोड़ के, वो नील हो चुके हैं तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो बोरोइंग थी वो 21,000 से यहाँ पे 19,000 पे आ चुके हैं, कम किए। ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस टावर स्टॉक के लिए।